हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू मे बी फाइन। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, पिछले वीडियोस में हमने कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किए ऑन द इक्वेशंस ऑफ मोशन। उसके बारे में हमने पढ़ा, सॉल्व्ड एग्जांपल्स हमने एक्सप्लेन किया, या डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन nth सेकंड, उसका रिलेशन हमने निकाला, और एग्जांपल भी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी एक उसको समझने के लिए उसमें हमने किया है। सो लेट अस टेक अनदर टॉपिक, सब टॉपिक, दैट इज़ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल के बारे में हम बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सो लेट अस इन दिस वीडियो लेट अस टेक दिस प्रोजेक्टाइल। इसका डेफिनेशन क्या है? प्रोजेक्टाइल क्या होता है बच्चों? देखो बच्चों, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी एंड देन अलाउड टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। जब हम एग्जांपल्स हम एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, हम देते हैं उसको, और वो फिर मूव करता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, फिर ग्रेविटी का जो फोर्स है उस पर एक्ट होता है अलोन, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। सो प्रोजेक्टाइल किसको बोलते हैं? एन ऑब्जेक्ट थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं विद, उसमें कुछ इनिशियल वेलोसिटी होती है, सम इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, एंड देन द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू मूव। फिर वो जो ऑब्जेक्ट है वो दैट इज अलाउड टू, वो मूव करता है किसकी वजह से? अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी अलोन। वो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो अलोन करता है उस पर, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। जो पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। वो ये जो बॉडी, जो ऑब्जेक्ट जो हमने थ्रो किया है, ये जो पाथ फॉलो करता है, वो जो ये रास्ता बनाता है, या पाथ फॉलो करता है ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, उसको बोलते हैं ट्रेजेक्टरी बोलते हैं उसको। वो जो पाथ, जिस पाथ से ये ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट में थ्रो किया है, जो पाथ वो फॉलो करता है, वो द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। वो प्रोजेक्टाइल होता है जो ऑब्जेक्ट, जो जिसको हमने विद इनिशियल वेलोसिटी थ्रो किया है, एंड दैट मूव अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, एंड द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल थ्रू इट्स फ्लाइट इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। और वो जो पाथ बनाता है उसको बोलते हैं ट्रेजेक्टरी बोलते हैं उसको। तो ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल्स हम बोलते हैं, हम 3, 4, 5 एग्जाम्पल्स हम एक्सप्लेन करेंगे। ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ए मूविंग ट्रेन। अगर हम एक मूविंग ट्रेन में बैठे हैं तो एक बॉडी को हम बाहर फेंकते हैं, किसी पेपर को, किसी चीज़ को हम बाहर फेंकते हैं ट्रेन से, मूविंग ट्रेन से, या किसी पीस ऑफ चाक को हम बाहर फेंकते हैं, या कोई खाली डिब्बा या कोई वेस्ट हम फेंकते हैं। आप देखते हो वो कहाँ पर पहुँच जाता है, वो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। और वो जो पाथ फॉलो करता है, जिस बॉडी को हमने ड्रॉप किया है थ्रू द विंडो ऑफ ए मूविंग ट्रेन, वो उसको बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। या एक बॉम्ब, जब एरोप्लेन से एक बॉम्ब रिलीज़ किया जाता है, वो जो बॉम्ब जब नीचे पड़ता है अर्थ पर, वो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। और वो जो पाथ फॉलो करता है जब तक न वो टारगेट पर पहुंच जाता है, वो जो पाथ है उसको बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। या एक बुलेट है, जब एक बुलेट को हम फायर करते हैं फ्रॉम द गन, तो वो भी प्रोजेक्टाइल, उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। और जब तक न वो टारगेट से टकराता है तब तक वो जो पाथ है, वो ट्रेजेक्टरी बनती है उसकी, उसका जो पाथ है वो ट्रेजेक्टरी बनती है। इसको ये आते हैं प्रोजेक्टाइल में। इसी तरह ए पीस ऑफ स्टोन थ्रोन इन एनी डायरेक्शन। अगर हम एक पत्थर का एक पीस ले लेंगे, उसको हम थ्रो करेंगे, फेंकेंगे किसी भी डायरेक्शन में, वो पहले ऊपर जाएगा, उसके बाद अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, वो एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो फॉलो करेगा अलोन, जब तक न वो ज़मीन पर दोबारा गिर जाएगा। तो वो जो पाथ फॉलो करता है उसको बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। और जो प्रोजेक्टाइल, जो प्रोजेक्टाइल है, जो वो पाथ फॉलो करता है, उसको ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। सो या एक जेवलिन थ्रोवर होता है, एक एथलीट होता है, या हैमर थ्रोन बाय एन एथलीट, जिसको हम जेवलिन थ्रो बोलते हैं, या हैमर थ्रो बोलते हैं। जब एक एथलीट हैमर थ्रो करता है तो वो हैमर पहले इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर चला जाता है, और बाद में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, एक्शन ऑफ द ग्रेविटी, वो अपने डिस्टेंस कवर करता है और फिर ज़मीन के साथ टकराता है अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। और जो वो पाथ बनता है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टरी। इसी तरह
वी विल टेक हमने इसके साथ ही है प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो इसमें बच्चों जब हम प्रोजेक्टाइल को एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन देते हैं, यहाँ पर आप देखते हो, देखो आप फिगर में, आप फिगर को कंसंट्रेट कीजिए कि इस सब टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। जब एक प्रोजेक्टाइल को हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन देते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे। दिस इज़ ग्राउंड, ये ग्राउंड है और ये यहाँ से हाइट है। हम मानते हैं चलो कंसिडर ओ एक्स, लेट ओ एक्स ए हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड। एक ओ एक्स हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं दैट इज़ पैरेलल टू द ग्राउंड, एंड ओ वाई जो है, ओ वाई इज ए वर्टिकल लाइन दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। सो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया ओ एक्स जो पैरेलल टू द ग्राउंड है, और एक लाइन ओ वाई हमने ले ली है वर्टिकल लाइन जो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड है। सपोज एन ऑब्जेक्ट बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट ओ, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से हम प्रोजेक्ट करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ओ अबो द ग्राउंड, जो ग्राउंड से ऊपर है, विद ए वेलोसिटी u, जिसकी वेलोसिटी u है हॉरिजॉन्टली, दैट इज़ ओ एक्स। इसका वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में जाता है, दैट ओ एक्स डायरेक्शन में, अलॉन्ग ओ एक्स डायरेक्शन में। सून आफ्टर प्रोजेक्शन द प्रोजेक्टाइल विल मूव अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट परपेंडिकुलर वेलोसिटीज। वो आफ्टर प्रोजेक्शन, जब हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया, एक ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्ट किया ओ से अबो द ग्राउंड, दिस इज अबो द ग्राउंड विद एन वेलोसिटी u हॉरिजॉन्टली अलॉन्ग डायरेक्शन ओ एक्स। आफ्टर प्रोजेक्शन ये जो प्रोजेक्टाइल है विल मूव अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट परपेंडिकुलर वेलोसिटीज। वो इस पर दो परपेंडिकुलर वेलोसिटीज इंडिपेंडेंट परपेंडिकुलर वेलोसिटीज इफेक्ट करेंगे। वो ये जो बॉडी हमने प्रोजेक्ट किया, जो ऑब्जेक्ट हमने प्रोजेक्ट किया, ये प्रोजेक्शन के बाद ये जो प्रोजेक्टाइल है, जो ऑब्जेक्ट जो है, द प्रोजेक्टाइल विल मूव अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट परपेंडिकुलर वेलोसिटीज। एक है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u which remains constant throughout the motion, एक constant velocity u है which remains constant throughout the motion of the projectile। दूसरा है vertical velocity which increases due to gravity। ये vertical velocity है that increases due to gravity, जो gravity की वजह से ये इसका जो vertical velocity increase हो जाता है। सो यहाँ पर हम देखेंगे, पहला इसमें एक दो चार केसेस हम पढ़ेंगे। पहला है पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सपोज एट एनी टाइम टी, को पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या है ये हम फाइंड करेंगे। सपोज एट एनी टाइम टी द ऑब्जेक्ट रीचेज एट पी, वो पी एक्स वाई, इसका जो कोऑर्डिनेट्स रहेगा एक्स और वाई। यहाँ पे कुछ टाइम के बाद हम मानते हैं चलो ये जो प्रोजेक्टाइल है, ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर पी पर पहुँचता है क्लियरली। तो यहाँ पर जो x है, द x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन टाइम t। वो दिस इज द x डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड y, ये जो y है, अब यहाँ पर देखते हैं, इस तरह देख दो, ये pxy हमने बताया कि आफ्टर टाइम t ये जो ऑब्जेक्ट है ये पहुँच गया पॉइंट p पर। तो यहाँ पर जो x रिप्रेजेंट करता है दैट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड y इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द वर्टिकल डायरेक्शन इन टाइम t, दिस इज़ द पाथ। तो मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओ एक्स, अब हम देखेंगे मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओ एक्स क्या रहेगा। सिंस द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कांस्टेंट, जब हमने अभी ऊपर पढ़ा तो मोशन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो कांस्टेंट है। सो द एक्सेलरेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज जीरो, क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो द एक्सेलरेशन जो है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज जीरो। इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो बॉडी का ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन वो जीरो है। इसका मतलब है कि द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम टी अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट इज अलोंग एक्स इज गिवन बाय। तो जब जो हमें पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम टी अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट इज अलोंग ओ एक्स दैट इज गिवन बाय एक्स इजकल टू एस इजकल यू टी प्लस वन ऑफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो एस के बजाय डिस्टेंस हमारे पास एक्स है, वो बनेगा यू एक्स टी
प्लस 1/2 ऑफ AXT का स्क्वायर, मगर UX U के बराबर है इनिशियल वेलोसिटी एंड AX एक्सेलरेशन है अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, OX डायरेक्शन वो 0 है। तो ये ऊपर वाली रिलेशन क्या बनेगी? सो ये वैल्यूज़ करेंगे हम इस इक्वेशन में, ये वाले वैल्यूज़ हम दे देंगे इस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी फर्दर? ये बनेगा x इक्वल UT, क्योंकि UX के बजाय U है तो ये बनेगा UT प्लस 1/2 ऑफ AX के बजाय 0 है क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है अलॉन्ग द डायरेक्शन OX, क्योंकि OX डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। सो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0 अलॉन्ग द डायरेक्शन OX हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, 0 × t स्क्वायर। तो यहाँ पर ये बनेगा 0 और यहाँ से आया हमें UT, ये बनेगा गो x इक्वल UT और यहाँ t निकालेंगे, गो t इक्वल x/u। सो इसके बाद हम निकालेंगे मोशन अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन OY, ये हमने निकाला मोशन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन OX। तो ये हम निकालेंगे मोशन अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन OY। अब OY डायरेक्शन में निकालेंगे द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग द वर्टिकल डायरेक्शन इज G। अगर हम फिगर को देखेंगे यहाँ पर, जब बॉडी हम देखेंगे यहाँ पर देखेंगे अलॉन्ग द वर्टिकल डायरेक्शन, अलॉन्ग द वर्टिकल डायरेक्शन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज AY। वो वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी वो AY है अलॉन्ग द वर्टिकल डायरेक्शन। द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट AY अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन इज प्लस G, क्योंकि यहाँ पर जब बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है तो ये मूव करता है अंडर द इन्फ्लुएंस, अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो यहाँ पर हम देखेंगे द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट AY अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन इज प्लस G। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम t अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन दैट इज अलॉन्ग y एक्सिस इज गिवन बाय। तो अगर हम यहाँ देखेंगे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम t अलॉन्ग y एक्सिस दैट इज अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन इज गिवन बाय, दैट इज गो y इक्वल UT प्लस 1/2 ऑफ AT स्क्वायर। तो y बनेगा UT, हो गया U के बजाय UY है, U के बजाय UY है इंटू T प्लस 1/2 ऑफ AY इंटू T स्क्वायर, क्योंकि इन द y डायरेक्शन ये बनेगा इनिशियल वेलोसिटी और ये बनेगा एक्सेलरेशन अलॉन्ग द y एक्सिस और वर्टिकल डायरेक्शन। मगर यहाँ पर UY बराबर है 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन AY है वो बराबर है प्लस G। सो इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, ये क्या बनेगा? ये दिस रिलेशन विल बिकम एज y इक्वल टू x, UY 0 है, ये बनेगा 0 × t प्लस 1/2 ऑफ AY बराबर है G प्लस G, ये बनेगा GT स्क्वायर, G × t स्क्वायर। सो ये बनेगा y इक्वल टू 0 बनेगा, ये बनेगा 1/2 ऑफ GT स्क्वायर और y बनेगा 1/2 ऑफ G × t तो ऑलरेडी ऊपर हमने निकाला है, t बराबर है x/u, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, तो ये बनेगा x/u का होल स्क्वायर। तो y बनेगा 1/2 G/u स्क्वायर, 1/2 G/u स्क्वायर और x स्क्वायर लिखेंगे बाहर, u स्क्वायर हमने इसके नीचे लिखा। तो पुट 1/2 G/u स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको कंबाइन में लिखा 1/2 G/u स्क्वायर जो है वो हम पुट करेंगे एक कांस्टेंट को, क्योंकि ये कांस्टेंट है, वो हम कांस्टेंट पुट करेंगे क्योंकि 1/2 भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टर्म्स है, G भी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 है, ये इनिशियल वेलोसिटी भी है। तो इसको हम पुट करेंगे k, इस सारे टर्म को हम k पुट करेंगे कांस्टेंट के बराबर। तो y बराबर है kx स्क्वायर। सो y बराबर kx स्क्वायर, इसका मतलब है कि दिस इज एन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। सो y इक्वल kx स्क्वायर। तो अगर हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला को, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हेंस द ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए सर्टेन हाइट फ्रॉम ग्राउंड इज ए पैराबोलिक पाथ। सो यहाँ पर बच्चों देखो, आप इस डायग्राम में देखो, गो ये जो हमें इक्वेशन निकला y इक्वल kx स्क्वायर, तो फिगर को देखेंगे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, y इक्वल kx स्क्वायर, y इक्वल kx स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। Hence the trajectory of the projectile projected horizontally from a certain height from the ground is a parabolic path। गो जो हमने एक ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया, हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया, तो यहाँ पर द ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल projected horizontally from a certain height above the ground is a parabolic path। वो ये parabolic path है,
given by y is equal to kx square. So let's consider third point, time of the flight. Time of flight. So let us take this time of flight, हम ले लेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज ले लेंगे प्रोजेक्टाइल का, इसी तरह वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है, वी विल टेक इट, इसको हम दूसरी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे.